बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असूल बैंकारी का लेक्चर आज हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सवाल जो है वो हमारे पास मैंने लिखा है इधर, हुंडी की तारीफ़ करें और इसकी खसूसियात बयान करें। पहले 3 लेक्चर हमने किए हैं, उसके बाद चौथा लेक्चर जो है वो हुंडी की तारीफ़ करें आप और उसकी खसूसियात बयान करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपरों में ये आ जाता है, हुंडी की तारीफ़ करें, इसकी खसूसियात बयान करें, या चेक की तारीफ़ करें और इसकी खसूसियात बयान करें। इन दोनों सवालों में से अक्सर पेपर में आ जाता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इस सवाल को तैयार करना है। पहले आपने हुंडी की तारीफ़ लिखनी है। हुंडी कहते किसे हैं? हुंडी एक ऐसी दस्तावेज़ होती है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसमें फ़रोख्त कुनिंदा या कर्ज ख्वाह ख़रीद कुनिंदा या मकरूज़ को हुक्म देता है। यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज़ होती है, इसमें कर्ज ख्वाह जो है यानी कि फ़रोख्त कुनिंदा यानी कि जो चीज़ सेल करता है कर्ज ख्वाह, वो ख़रीद कुनिंदा को क्या करता है, एक हुक्म देता है कि वो एक मखसूस रकम को मुकर्रर अरसे के बाद इसे या जिसे वो कहे इसको अदा करे। यानी कि एक मखसूस रकम जो है, एक जो ख़ास रकम, स्पेसिफिक रकम जो ऊपर लिखी होगी हुंडी पर, वो एक मुकर्रर अरसा जो वहाँ पे बताया गया होगा, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उस अरसे में क्या करना है, एक मुकर्रर जिस शख्स का ऊपर नाम लिखा होगा उसको अदा करेगा, या जिसे वो कहेगा उसको क्या करे, वो अदा करे। तो ये क्या है, हुंडी की एक तारीफ़ हो गई। ये तारीफ़ आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। हुंडी एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें फ़रोख्त कुनिंदा या कर्ज ख्वाह ख़रीद कुनिंदा या मकरूज़ को हुक्म देता है, यानी कि ऑर्डर देता है कि वो एक मखसूस रकम मुकर्रर अरसे के बाद इसे या जिसे वो कहे इसको अदा करे। एक डेफिनेशन आपने हुंडी की ये याद करनी है, एक आपने कोई और याद कर लेनी है। 1900 जो वहाँ पे किताब में लिखी हुई है उनमें से कोई आपने आसान जो डेफिनेशन है वो देख के आपने साथ याद कर लेनी है। इसके बाद इसकी खसूसियात जो हैं, इसकी मुदर्रज झैल खसूसियात मैंने इधर लिखी हैं। पहली खसूसियात इसकी क्या है, तहरीरी। अगर आप डेफिनेशन में देखें तो उसमें भी तहरीरी होती है ये हुंडी। तो हुंडी को तहरीर रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। जो हुंडी होती है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर क्या होता है, तहरीर होना ज़रूरी है। ज़बानी हुंडी काबिल कबूल नहीं होती। अगर आप किसी को कहें कि मैं आपको 5000 दूंगा ये इस फ़रोख्त की सूरत में, तो वो हुंडी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो तहरीरी नहीं, वो ज़बानी है। हुंडी क्या होती है, हुंडी एक तहरीरी होती है, यानी कि रिटर्न फॉर्म में होती है, उसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि हुंडी कहते हैं। उसके बाद दूसरी खसूसियात क्या है इसकी, गैर मशरूत, अनकंडीशनल। इस पर कोई शरायत यानी कि नहीं लिखी होती। जो हुंडी होती है उस पर किसी किस्म की कोई शर्त आयद नहीं होती। तो ये क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। हुंडी क्या है, एक रिटर्न फॉर्म में होता है, और एक अनकंडीशनल क्या है, बगैर शर्त के क्या है, एक आर्डर होता है। उसके बाद देखें तीसरी जो खसूसियात इसकी है वो हुक्मनामा है। हुंडी एक हुक्मनामा होता है जो कि मुरतब कुनिंदा मुरतब अलैह को क्या करता है, हुक्म जारी करता है, यानी कि ड्राई को हुक्म देता है कि वो मखसूस रकम इस अरसे में क्या कर दे, अदा कर दे। उसे आप क्या कहते हैं, एक हुक्म होता है। ये एक हुक्मनामा होता है, यानी कि ऑर्डर करता है कि मेरी रकम ये फ़लाँ वक्त में या इस टाइम पे क्या करे, वो अदा करे। तो हुंडी की एक खसूसियत क्या है, ये एक हुक्मनामा है। उसके बाद देखें चौथी खसूसियात, वसूल कुनिंदा। हुंडी में एक वसूल कुनिंदा होता है, यानी कि एक शख्स होता है जो रकम को वसूल करता है। ये या तो ड्रायर हो सकता है या कोई और शख्स होता है। हुंडी में वसूल कुनिंदा कौन होता है, जो रकम को वसूल करता है उसे आप वसूल कुनिंदा कहते हैं। तो ये 4 खसूसियात होंगी। उसके बाद देखें 5वीं खसूसियात हमारे पास मुरतब कुनिंदा है, यानी कि ड्रायर, जो हुंडी को ड्रा करता है और किसी खास शख्स की तरफ वो क्या करता है, जारी करता है, उसे आप मुरतब कुनिंदा या ड्रायर कहते हैं। उसके बाद मुरतब अलैह होता है, यानी कि ड्राई, जिस पे जो हुंडी जारी की जाती है, यानी कि जिसके ऊपर मुरतब कुनिंदा हुंडी जारी करता है, उसे आप ड्राई या मुरतब अलैह कहते हैं। तो मुरतब अलैह कौन होता है, जिस पर हुंडी को जारी किया जाता है, यानी कि एक ख़ास रकम जो ऊपर लिखी गई है कि मैं जो है अकरम जो है असलम को हुंडी जारी करता है। तो यहाँ पे अकरम जो है वो ड्रायर है, जबकि असलम जो है वो ड्राई है। तो मुरतब अलैह असलम हो गया और अकरम क्या हो गया, मुरतब कुनिंदा हो गया। तो इस तरह एक मुरतब कुनिंदा होता है और एक मुरतब अलैह होता है। ये हुंडी में होने बहुत ही पार्टीज़ हैं, ये इनका इन्वॉल्व ज़रूरी होता है। उसके बाद देखें मुरतब अलैह के दस्तखत। हुंडी जो होती है वो रिटर्न फॉर्म में होती है, उस पर मुरतब अलैह यानी कि ड्राई के दस्तखत होने ज़रूरी होते हैं। अगर उसके दस्तखत नहीं हैं तो वो काबिल कबूल हुंडी नहीं कहलाएगी, उसकी कोई यानी कि रकम अदा नहीं की जाएगी। तो वहाँ पे हुंडी पे सबसे पहले काम जो किया जाता है, वहाँ पे मुरतब अलैह के दस्तखत करवाए जाते हैं हुंडी पर
कि वो इस डेट को या फ़लाँ वक्त को या फ़लाँ टाइम पे क्या करेगा, वो इस रकम को अदा करेगा। तो मुरत्तब अलैह के दस्तखत होना हुंडी पर बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद देखिए मुरत्तब कुनिंदा और मुरत्तब अलैह की शख्सियत। हुंडी में जो है वो क्या है, दो शख्सियत होती हैं, एक मुरत्तब कुनिंदा होता है, एक मुरत्तब अलैह होता है। मुरत्तब कुनिंदा और मुरत्तब अलैह की शख्सियत जो हैं वो हुंडी पर लिखी होनी ज़रूरी होती हैं, इसके बगैर जो है हुंडी काबिल कबूल नहीं होती। तो हुंडी जो है उस पर मुरत्तब कुनिंदा और मुरत्तब अलैह दो शख्स जो हैं वो होना ज़रूरी होती है। उसके बाद देखें मखसूस रकम। हुंडी पे कुछ स्पेसिफिक रकम लिखी होती है, जैसे 5,000 जो हैं वो 10,000 जो हैं वो इस तरह रकम जो फिगर की सूरत में हुंडी के ऊपर लिखी होगी, जिसे वो एक फलां मुकर्रर मुद्दत में क्या करेगा, उसको अदा करना होता है। तो हुंडी जारी कौन करता है? ड्रायर जारी करता है। ड्राई के ऊपर वहाँ पे एक मखसूस रकम, स्पेसिफिक रकम लिखी होती है, उसे आप ड्राई जो है वो उसे अदा करनी होती है। तो मखसूस रकम लिखी होनी ज़रूरी होती है। अगर वहाँ पे रकम नहीं लिखी हुई तो हुंडी की ये खसूसियात नहीं है। हुंडी की खसूसियात ये है कि वहाँ पे एक मखसूस या स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो लिखी होनी ज़रूरी होती है। इसके बाद देखें आप ख़ास शख्स के नाम। हुंडी जो है एक ख़ास शख्स के नाम जारी की जाती है, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जिसके ऊपर जो है हुंडी ड्रायर जो है वो ड्राई जारी करता है, यानी कि इस शख्स ने क्या करना है, रकम अदा करनी है। तो वो जिस शख्स ने रकम अदा करनी होती है उसके ऊपर क्या करता है, वो हुंडी को जारी करता है। वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई और बंदा भी हो सकता है, या ड्राई जिसे कहे वो भी हो सकता है, यानी कि वो किसी और को भी, तीसरे बंदे को भी कह सकता है कि मैं ये रकम ये बंदा मेरी अदा करेगा। तो इस तरह क्या होगा, एक ख़ास शख्स के नाम होंगे। उसके बाद अदायगी। हुंडी की अदायगी भी ज़रूरी होती है। हुंडी की अदायगी लाजमी होनी चाहिए। पेमेंट जो है वो कैश की सूरत में होती है, तो अदायगी जो है वह किस सूरत में होगी, कैश या रकम की सूरत में होगी। तो हुंडी बग़ैर रकम के अदा नहीं होती, क्योंकि वो रकम वहाँ पे मखसूस लिखी होती है। तो हुंडी की अदायगी क्या होगी, बाकायदा एक रकम की सूरत में होती है। तो अदायगी जो है पेमेंट है वो कैश की सूरत में होती है। इसके बाद देखें आप मुरत्तब कुनिंदा के दस्तखत। मुरत्तब अलैह के दस्तखत के अलावा हुंडी पर किसके दस्तखत होने ज़रूरी होते हैं, मुरत्तब कुनिंदा के दस्तखत भी होना ज़रूरी होते हैं। ड्रायर के दस्तखत भी वहाँ पे होते हैं और ड्राई के दस्तखत, दोनों के दस्तखत होने हुंडी के ऊपर ज़रूरी होती हैं। जो बेल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उस पर हुंडी के भी दस्तखत होते हैं और ड्राई के भी दस्तखत होते हैं और ड्रायर के भी दस्तखत होते हैं, यानी कि मुरत्तब कुनिंदा के भी दस्तखत होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इसके दस्तखत नहीं है तो वो हुंडी भी काबिल कबूल नहीं होती। इसके बाद देखें कबूलियत, एक्सेप्टेंस। हुंडी को कबूल करना ज़रूरी होता है। जो ड्रायर जब किसी के ऊपर हुंडी को जारी करता है तो वो जो ड्राई होता है उसे हुंडी को कबूल करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी है। तो ये भी एक क्या है, इसकी खसूसियात है। उसके बाद रसीदी टिकट। हुंडी के ऊपर कुछ रसीदी टिकट लिखी होती हैं। जो हमारा हुंडी की दो किस्में, एक मुल्की हुंडी होती है, एक गैर मुल्की हुंडी होती है। मुल्की हुंडी में क्या है, मुल्की हुंडी में रसीदी टिकट जो है वो एक ही लगी होती है, जबकि गैर मुल्की हुंडी की सूरत में दो रसीदी टिकट लिखे होते हैं। यानी कि जब वो जारी करता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ, तो पहले जब जाती है हुंडी दूसरे मुल्क में, पहले वहाँ से एक रसीदी टिकट लगती है, और जब दूसरे मुल्क में जाती है तो वहाँ पे भी एक रसीदी टिकट लगी होनी ज़रूरी होती है। मुल्की हुंडी में सिर्फ एक रसीदी टिकट होती है, जबकि गैर मुल्की हुंडी में दो रसीदी टिकट वहाँ पे लगे होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद देखें इसकी एक और खसूसियात है, सिर्फ रकम की अदायगी। हुंडी में सिर्फ रकम की अदायगी होती है, यानी कि जो स्पेसिफिक रकम होती है, अमाउंट होती है, सिर्फ उसी की अदायगी होती है। तो ये वाली खसूसियात हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है, बिल्कुल आसान ही है, इसको आपने आसानी से याद कर लेना है। उसके बाद देखें हुंडी के फ़रीक। हुंडी के कुछ फ़रीक हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास सवाल पूछा जाता है पेपरों में कि हुंडी के कितने फ़रीक हैं, तो हुंडी के अमूमन 3 फ़रीक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 फ़रीक लिखे हैं। तो 3 फ़रीक कौन कौन से होते हैं, एक मुरत्तब कुनिंदा होता है, एक मुरत्तब अलैह होता है, एक वसूल कुनिंदा होता है। अमूमन 3 होते हैं, मुरत्तब कुनिंदा, मुरत्तब अलैह और वसूल कुनिंदा, यानी कि ये 3 जो हैं आम 3 होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं और कोई भी, यानी कि पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं। एक होता है मुरत्तब कुनिंदा। मुरत्तब कुनिंदा ऐसा शख्स होता है जो हुंडी को जारी करता है मुरत्तब अलैह की तरफ, उसे आप मुरत्तब कुनिंदा कहते हैं, यानी कि जो हुंडी को बनाता है यानी कि जारी करता है उसे आप मुरत्तब कुनिंदा ड्रायर कहते हैं।
उसके बाद मुरत्तब अलैह कौन होता है? जिस पर हुंडी को जारी किया जाता है, यानी कि मुरत्तब कुनिंदा जिसके ऊपर हुंडी को जारी करता है उसे आप मुरत्तब अलैह कहते हैं, यानी कि वो एक ख़ास शख्स होता है। उसके बाद है वसूल कुनिंदा एक्सेप्टर, यानी कि जो शख्स हुंडी को कबूल कर लेता है कि मैं इसकी रकम अदा करूँगा तो उसे आप एक्सेप्टर कहते हैं, वो वसूल कुनिंदा होता है। एक होता है कबूल कुनिंदा, एक होता है वसूल कुनिंदा पेई, यानी कि जो वसूल करता है वो कबूल कुनिंदा उसको एक्सेप्ट करता है, पेई क्या करता है? वसूल कुनिंदा उसकी वसूली करता है, यानी कि रकम की वसूली एक पेई शख्स करता है। मिसाल के तौर पर ड्राई जो है वो रकम देता है ड्रायर को, तो ड्रायर कहता है कि मेरी रकम जो है वो पेई को दे, तो वो पेई जो है वो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वसूल कुनिंदा होगा। उसके बाद एक और किस्म है यहाँ पे हुंडी के फरीक, एक और पार्टीज है ततहीर इलह या सपुर्दगी याफ्ता, यानी कि एंडोर्सी, यानी कि जिसको अगर मिसाल के तौर पे ड्रायर अगर किसी थर्ड पर्सन को जारी कर दे हुंडी को, यानी कि वो किसी और पार्टी को इन्वॉल्व कर ले कि ये मेरा जो है एंडोर्सी है, इसको आपने क्या करना है? रकम को अदा करना है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ततहीर इलह या सपुर्दगी याफ्ता। ये भी एक क्या है? हुंडी का फरीक है, ये भी एक सूरत फरीक की बन सकती है। उसके बाद एक छठी किस्म है एल होल्डर। होल्डर कौन होता है? जो हुंडी की कबूलियत रखता है, यानी कि वो होल्ड रखता है उसके ऊपर और वो तमाम रकम वो खुद वसूल करता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? अहल या होल्डर कहते हैं। तो यहाँ तक आपने इस सवाल को तैयार करना है, ये बिल्कुल इजी सवाल है, यानी कि हुंडी की तारीफ़ करें और इसकी खसूसियात बयान करें और हुंडी के फरीक कितने होते हैं? हुंडी के फरीक 6 हैं। इसमें आपने अमूमन जो है वो 3 होते हैं, बाकी 6 जो हैं ये भी सूरतें आपकी बन सकती हैं। तो इस सवाल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और असाइनमेंट के तौर पर लिख लेना है और लिख के आपने सेंड करना है। तो डियर स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।